Hello students, hi everyone, welcome to Learn Commerce once again. As promised, I am here today with the class of numericals of this multiplier and the equilibrium of national income, equilibrium of aggregate demand, aggregate supply. Okay, तो मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स और साथ साथ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के यानी कि नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज मैंने आपको कराने जा रहा हूं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था मल्टीप्लायर का टॉपिक, उसके न्यूमेरिकल्स थे और उसके मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। मैं फॉर्मूले एक बार दोबारा लिख रहा हूं। के था 1/1 माइनस एमपीसी, साथ ही साथ फॉर्मूला था 1/एमपीएस और साथ ही साथ एक फॉर्मूला यूज करते चेंज इन वाई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हमारे फॉर्मूले थे। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, तो अगर हम कहा जाए कि एमपीएस, आपका एक और चीज थी कि एमपीसी और एमपीएस मिलके हमेशा 1 होते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि अगर एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी कितना होगा, तो एमपीसी होगा 1 माइनस 0.4 मीन्स 0.6। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे सिंपल सा हो गया। नंबर 2, आपको एक चीज बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाए कि एमपीएस निकालो या के निकालो, चलो ये तो के निकालना है। के निकालने के लिए कहा जा रहा है इफ MPS is equal to MPC then K कितना होगा। MPC और MPS बराबर हैं। हमें यह पता है कि MPC और MPS मिलके 1 आते हैं। MPC प्लस MPS is equal to 1। तो अगर मैं MPC की जगह MPS या MPS की जगह MPC लिख दूं तो फर्क नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो मीन्स MPC प्लस MPC is equal to 1, 2 MPC is equal to 1, मतलब MPC हमारा हो गया 1/2 जो कि 0.5। अगर MPC 0.5 है तो K कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 मतलब 2। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशंस वाले हो गए। और अगर MPC MPS दोनों बराबर हैं तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपका है, देखो अगर आपको कहा जाए कि MPC 0.8 है, MPC 0.8 है और इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड बाय 1000 करोड़, तो इंक्रीज इन इनकम कितना होगा। अब क्वेश्चन ये है MPC 0.8 है, चेंज इन इनकम 1000 है और चेंज इन इनकम निकालनी है। अब आपको पता है कि MPC से हम क्या निकाल सकते हैं, K निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC जो कि बन गया 1/0.2, बन गया आंसर 5। और जब K आ गया तो K का दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। अब जब K की वैल्यू 5 है, चेंज इन Y आपके पास निकालना है और चेंज इन I आपका 1000 है। इसका मतलब आपकी जो इनकम चेंज होगी वो देश में 5000 से बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट 1000 है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि अगर income generated is 4 times the increase in investment. Income generated is 4 times the increase in investments. यानी जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उसके मुकाबले में इनकम 4 टाइम्स बढ़ेगी। और आपको इसमें MPC और MPS दोनों फाइंड आउट करने हैं, अब इनकम जनरेटेड यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम 4 गुना बढ़ रही है तो साफ साफ दिया हुआ है कि K हमारा 4 टाइम्स है, क्योंकि K हमारा होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम अगर 4 टाइम्स बढ़ रही है मतलब K आपका 4 है। अब K अगर 4 है तो K की वैल्यू होती है 1/MPS या 1/1 माइनस MPC। इसी को वैल्यू पुट कर दो तो K की वैल्यू होगी 4 1/MPS। इसका मतलब MPS हो गया 1/4 जो कि हो गया 0.25 और आपको MPC निकालना है तो 1 माइनस 0.25 जो कि हो गया 0.75, क्योंकि MPC और MPS मिलके 1 होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं। अब इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे मल्टीप्लायर में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कहा जाता है इकोनॉमी के अंदर इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम फॉल्स शॉर्ट बाय 500, कि आपका जो इनकम लेवल है वो 500 करोड़ से कम पड़ गया है।
आपको यानी कि लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो लेवल ऑफ इनकम है, लेवल ऑफ इनकम गिवन है फॉल्स शॉर्ट, लैंग्वेज का है 500 करोड़ से आपकी इनकम कम पड़ रही है। आपको कैलकुलेट करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, चेंज इन आई। चेंज इन आई निकालना है, कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट सो दैट टू अचीव फुल इक्विलिब्रियम लेवल। फुल इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करने के लिए आपको चेंज इन्वेस्टमेंट्स निकालनी है और साथ साथ गिवन है इफ 80% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, आपकी इनकम का 80% आप खर्च कर देते हो। तो इसमें लैंग्वेज क्या गिवन है, इनकम आपकी 500 करोड़ से कम पड़ गई है और आपको फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचना है। मींस साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपनी इनकम को 500 करोड़ से बढ़ाना है। ये सॉल्यूशन है कि इनकम अगर 500 करोड़ से कम है और फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके आना है तो आपको कितनी इनकम बढ़ानी है, 500 करोड़। चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है और 80% ऑफ इनकम इज कंज्यूम, मींस साफ साफ है कि एमपीसी आपका 0.8 है, 80% है। क्योंकि अगर अपनी बढ़ी हुई इनकम का 80% खर्च कर दोगे तो आपका एमपीसी कितना हो गया, 0.8। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, के निकाल लेते हैं। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, मतलब 1/0.2, आंसर हो गया 5। इस के को पुट कर दो दूसरे फॉर्मूले में, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि लैंग्वेज अगर चेंज आती है तो उसमें फंसने वाला काम नहीं करना। तो 5 इज इक्वल टू चेंज इन वाई आपका 500 है और चेंज इन आई आपको कहा है कैलकुलेट करो। तो चेंज इन आई इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 500 करोड़ अपॉन 500 मतलब कि 100 करोड़। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाके आपके पास इनकम 500 करोड़ से बढ़ जाएगी। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। और बताता हूं, आपको कहा जाता है कि एमपीसी कहा जाता है पूरी इनकम, आपने पूरी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, होल इनकम, एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अगर पूरी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी जाए, मतलब कुछ भी सेव ना हो, तो मल्टीप्लायर कितना होगा। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जब सारी इनकम खर्च कर दी है अपने कंजम्पशन के ऊपर, तो आपका चेंज इन सी, जितना इनकम बढ़ी वही चेंज इन सी के बराबर है, यानी जितनी इनकम बढ़ी उतनी सारी खर्च कर दी आपने। तो इसका मतलब चेंज इन वाई और चेंज इन सी बराबर हो गए। अब चेंज इन वाई और चेंज इन सी बराबर हो गए तो चेंज इन वाई और चेंज इन सी जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एमपीसी का। तो एमपीसी अगर इन दोनों के बराबर हैं तो एमपीसी कितना हो गया, कट के 1 हो गया। अगर एमपीसी 1 है तो के कितना होगा, 1/1 माइनस एमपीसी 1/0, तो आंसर हो गया इनफाइनाइट। ओके ना, तो ये आपको समझ आ रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर बताओ इसके अंदर। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं कि अगर कहा जाए 75% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, वही लैंग्वेज है, अगर अपनी इनकम का हम 75% खर्च कर देंगे कंजम्पशन के ऊपर, तो मतलब कंजम्पशन जो बढ़ रही है वो 75% से बढ़ेगी। 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन सी नहीं है, ये आपका एमपीसी गिवन है। तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई था ये, कि इनकम जो बढ़ रही है उसका 75%, मतलब एमपीसी आपका हो गया 0.75। उसके बाद कहा जाता है इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी है वो आपकी 1000 करोड़ से बढ़ी है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट निकालना है चेंज इन इनकम की इनकम कितनी बढ़ी है और साथ साथ चेंज इन सी कितना है। ये दो चीजें निकालनी है, एमपीसी गिवन है 0.75 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। अब दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले एमपीसी से क्या निकाल सकते हैं, हम के निकाल सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/0.25 जिसका आंसर होता है 4। अब 4 आ गया मल्टीप्लायर, अब क्या मुश्किल काम है, के का दूसरा फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन वाई मतलब के आपका आ गया 4, चेंज इन वाई आपके पास है नहीं और चेंज इन आई आपका 1000 है, तो निकल के आ गया चेंज इन वाई इज इक्वल टू 4000 करोड़। ओके, अब क्या पूछा था, चेंज इन सी। चेंज इन सी निकालने के लिए यूज करो एमपीसी का फॉर्मूला, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, मैंने आपको ये बताया था। तो एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी चेंज इन वाई। अब एमपीसी आपके पास ऑलरेडी 0.75 है, चेंज इन सी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है और चेंज इन वाई आपका 4000 है। तो क्या पता लगा कि चेंज इन सी हो गया 4000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करके 3000 करोड़।
तो कैसे सिंपल सिंपल फॉर्मूलों को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा और भी करा रहा हूं मैं क्वेश्चंस आपको, कई सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन और पकड़ लो कि इनकम इंक्रीज बाय 1000, इनकम इंक्रीज बाय 1000 और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100। तो अगर इनकम बढ़ रही है 1000 से और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 100 से, ओके, तो अब आपको निकालना है इसमें के फाइंड आउट करना है, साथ साथ एमपीसी फाइंड आउट करना है, और ठीक है ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो आसान काम है, चेंज इन वाई चेंज इन आई गिवन है, के गिवन है और एमपीसी गिवन है। तो आपका पहले के आराम से निकल जाएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई करके। ओके, तो ये आपका कितना हो गया 1000 अपॉन 100, ये हो गया 10। और एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी कैसे निकलेगा, चेंज इन सी चेंज इन वाई। लेकिन वो चेंज इन सी इसमें है नहीं, तो फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी का। तो के आपका आ गया इसमें 10, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी हमने फॉर्मूला लगाया, तो 10 इंटू 1 माइनस, इसको ऐसे सोल्व कर लो, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो क्या बना, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 10, ये बन गया 9 बाय 10। तो एमपीसी की वैल्यू हो गई 0.9, 90%। तो 90% आपकी इनकम का खर्च कर रहा है आदमी। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ आ रहे होंगे सारे। और एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, मैं साथ साथ मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो करा रहा हूं इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बताएं इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां पे एडी और एएस बराबर होता है, एस और आई बराबर होता है, ये दोनों इक्विलिब्रियम लेवल हैं। और साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए इसके अंदर कि एडी जो होता है वो सी प्लस आई होता है, और जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो सी प्लस एस होता है या फिर वाई के बराबर होता है। ये कंसेप्ट के साथ आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 500 प्लस 0.75 वाई, ठीक, और साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 5000 रुपीज। अब आपको निकालना है इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, मतलब आपको वाई फाइंड आउट करना है, और साथ साथ पूछा जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो। ओके, बस ये गिवन है। अब आपका जो सी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। इनकम लेवल इक्विलिब्रियम निकालना है, आपके पास ए डी होता है सी प्लस आई। ओके, पहले ए डी को लिखते हैं। ए डी हमारा है सी, सी का मतलब है 500 प्लस 0.75 वाई, ये तो गया सी, और आई कितना है 5000, तो ये हमने निकाल लिया ए डी। और ए एस जो होता है वो हमारा होता है वाई के बराबर, नेशनल इनकम के बराबर। तो इसका मतलब जब हम इक्विलिब्रियम रखेंगे, एट इक्विलिब्रियम ए एस और ए डी बराबर होते हैं, ए एस और ए डी बराबर होते हैं, मीन्स इसको यहां फाइंड आउट कर रहा हूं, तो ए एस की जगह लिखो वाई और ए डी की जगह 500 प्लस 0.75 वाई प्लस 5000। तो y माइनस 0.75 वाई इधर लेके गया और ये बन गया 5500। 0.25 वाई बन गया 5500 और y की वैल्यू आ गई 5500 अपॉन 0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22000। ये हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और आपको निकालना है कंजम्पशन, कंजम्पशन फाइंड आउट करनी है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। कंजम्पशन था 500 प्लस 0.75 वाई, वाई मतलब 22000, तो ये हो गया 500 प्लस 22000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 55 इंटू 3 16500, 16500 मतलब कि टोटल हो गया 17000।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सी और वाई निकालने का। तो ये मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कराया, कैसे हमने सॉल्व करना है। आपके पास एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, सी फंक्शन गिवन है, आई गिवन है, और एस को वाई पुट करके दो को इक्वेट किया, एस और डी को बराबर रखा, वहां से वाई निकाला और वाई का वैल्यू पुट करके हमने सी निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से देखते हैं। आपको कहा जाता है कि सेविंग गिवन है, सेविंग का फंक्शन गिवन है -200 प्लस 0.25 वाई, ये सेविंग फंक्शन गिवन है। साथ साथ आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन है इसके अंदर क्वेश्चन में 2000। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, साथ साथ कहा जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है और मल्टीप्लायर कितना है। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब एस दे रखा है, अब इस एस से क्या करेंगे हम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी वाई की वैल्यू गिवन है तो एस फाइंड आउट करेंगे, -200 प्लस 0.25 ऑफ वाई मतलब कि 2000, तो एस की वैल्यू हो गई -200 प्लस 500। ओके, ये आपका हो गया 300, सेविंग आपकी निकल के आ गई 300। इक्विलिब्रियम लेवल पर, जब इक्विलिब्रियम लेवल हमारा 2000 इनकम दे रखी है, इक्विलिब्रियम लेवल पर हमेशा सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। इसका मतलब अगर सेविंग 300 है तो इन्वेस्टमेंट भी 300 ही होंगी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है सी बार। सी बार कैसे निकाल सकते हैं, आपकी जो एस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एस की होती है -सी बार प्लस 1 - बी वाई। ओके, अब यहां से फाइंड आउट करना है सी बार, तो इसी इक्वेशन को इक्वेट करो, ये -200 है, ये -सी है, इसका मतलब आपका जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 200 है। और तीसरी वैल्यू आपको क्या निकालनी है, के कैसे निकलेगा, के निकलता है आपके फॉर्मूले से 1/1 - MPC या 1/MPS। यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर 1 - बी आपका MPS गिवन है। देखो कंजम्पशन फंक्शन में आपको MPC गिवन होता है और सेविंग फंक्शन में MPS गिवन होता है, तो MPS गिवन है तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/0.25 मतलब कि 4 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन किस तरह से किया ये भी आपने देख लिया। ओके, एक और क्वेश्चन सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से बता रहा हूं, जिसमें आपको सेविंग फंक्शन तो गिवन है -500 प्लस 0.2 वाई। ठीक है, ये आपका -सी बार और ये बी हो गया 1 - बी यानी कि आपका MPS हो गया। और इन्वेस्टमेंट गिवन है इसके अंदर 100 करोड़। अब यहां पे पूछा जा रहा है आपको, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन था, यहां पर लेवल ऑफ इनकम निकालना है, लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है जब सेविंग 0 हो, ये चाहते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ इनकम निकालना है व्हेन सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो। तो जब सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होंगी तब क्या करेंगे, और सेविंग इज इक्वल टू 0। अब पहले इसको फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन में। सेविंग इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। तो एट इक्विलिब्रियम जहां पर एस और आई बराबर होता है वहां पर एस को आई के बराबर रखना है। तो एस और आई मतलब कि -500 प्लस 0.2 वाई सेविंग हो गई, इन्वेस्टमेंट आपको 100 दे रखी है। ठीक, तो ये आपका 0.2 वाई इज इक्वल टू, ये -500 जाके प्लस हो जाएगा 100 प्लस 500 600, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 0.2 मतलब कि 3000। ये तो हो गया आपका वो लेवल ऑफ इनकम जहां पे एस और आई बराबर है। दूसरा पूछा था लेवल ऑफ इनकम व्हेन एस इज इक्वल टू 0, ये वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको एस को 0 पुट करना है, सेम वैसी इक्वेशन, आपका एस है -500 प्लस 0.2 वाई और इसको 0 पुट कर दो, तो ये हो गया 0.2 वाई इज इक्वल टू उधर जाके 500 और वाई की वैल्यू हो गई 500 अपॉन 0.2, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 2500। तो 2500 की इनकम लेवल पर सेविंग 0 होगी और 3000 की इनकम लेवल पर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगी, जो कि 100 के बराबर है। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम या सेविंग इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम निकालना है और बाकी चीजें फाइंड आउट करनी है। एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट इज 70, इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ गिवन है और कंजम्पशन फंक्शन गिवन है
60 प्लस 0.8y। ओके, ये चीजें गिवन है और आपको 3 चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोली गई हैं। कैलकुलेट करना है एक तो इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, और साथ साथ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फर्स्ट पार्ट में निकालो, और सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम निकालो जब इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ से बढ़ाया जाए। इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 10 करोड़ तब इक्विलिब्रियम लेवल कितना होगा। ओके, और तीसरा आपको निकालना है मल्टीप्लायर। तो ये चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और सी दे रखा है, तो पहले आप ए डी का मतलब होता है सी प्लस आई, जैसे पहला क्वेश्चन किया था। सी हमारा दे रखा है 60 प्लस 0.8y और आई की वैल्यू है 70। ये बन गया आपका 130 प्लस 0.8y। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई तो y के बराबर होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब एएस और एडी को बराबर रखेंगे अगर हम एट इक्विलिब्रियम, जो पहला पार्ट है हमारा, तो एग्रीगेट सप्लाई y और एग्रीगेट डिमांड 130 प्लस 0.8y। इसको सॉल्व करते हैं तो y माइनस 0.8y ये बन गया आपका 130, 0.2y इज इक्वल टू 130 और y की वैल्यू 130 अपॉन 0.2, इसको सॉल्व करेंगे 1/5 तो बन जाएगा 650 करोड़। तो इक्विलिब्रियम लेवल आपका आ गया 650 करोड़। ये तो हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब आपका सेकंड पार्ट, वो पूछ रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ से बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल कितना होगा। लगभग वैसे ही क्वेश्चन। अब आपका इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है पहले जहां 70 था इन्वेस्टमेंट, अब बढ़ के आपकी जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो बन गई है 80 करोड़, जो कि 10 करोड़ से बढ़ गई। अब इसमें से आपको सेम वैसी काम करना है कि y इज इक्वल टू, ये था 130 प्लस, अब जैसे 60 प्लस 70 था ना, अब ये 60 प्लस 80 हो जाएगा, 70 की जगह 80 कर दो तो ये बन जाएगा 140 प्लस 0.8y। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो y में से 0.8y किया और 140 लिख दिया, तो ये हो गया 0.2y इज इक्वल टू 140 और y की वैल्यू 140 अपॉन 0.2, ये आ गया 700 करोड़। यानी कि 650 करोड़ पे तब थी जब इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ थी और अब 700 करोड़ पे आए हैं। सी पार्ट इन्होंने पूछा के निकालना है। के कब निकालना है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, यानी कि इस वाले पॉइंट पे। तो यहां पर आप के निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वाई चेंज इन आई। मींस आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी 10 करोड़, तो इनकम कितनी बढ़ गई। यहां पर आपकी इनकम थी 650 करोड़ और यहां थी आपकी 700 करोड़, तो इनकम कितनी बढ़ी 50 करोड़। तो 50 करोड़ से इनकम बढ़ी है 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो आपका मल्टीप्लायर हो गया 5। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको इन्वेस्टमेंट के भी आपके हो गए, सारे हो गए, मल्टीप्लायर के भी हो गए। आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100, एमपीसी गिवन है 0.8 और इन्वेस्टमेंट गिवन है 50। ये तीन चीजें गिवन है, आपको इसमें वाई कैलकुलेट करना है। बताओ क्या करें। हर तरह के क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, इसका टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारे पास अभी हमने बार बार पढ़ रहा है, क्योंकि y हमारा एस होता है और c प्लस आई हमारा एडी होता है। जब एस को एडी के बराबर रखेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो एस की जगह y और एडी की जगह c प्लस आई। तो y को निकालना है c प्लस आई। c का फॉर्मूला क्या होता है, c बार प्लस बी वाई। ओके, और i की जगह i। अब देखते हैं, y इज इक्वल टू सी बार इज 100, b होता है एमपीसी मतलब 0.8, y प्लस i मतलब 500। सॉल्व करते हैं, y ये अगर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 0.8y इज इक्वल टू 100 प्लस 500 600, 0.2y इज इक्वल टू 600 और y की वैल्यू होगी 600 अपॉन 0.2 मीन्स 3000। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एडीएस अप्रोच से, एएस अप्रोच से। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट भी खत्म हो गया। तो ये यूनिट आपका जो मैंने था हर तरह के क्वेश्चंस में करा दिए हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर बाकी चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।